मैं दिल की अमी गहराइयों से आपका कासमी साहब का और बाकी जो आपकी टीम है उन सब मेंबरान का अज़हद मशकूर शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खैर मकदम जो है वो पेश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात है कि आप कहाँ से निकले और कहाँ आकर के यहाँ पहुँचे। यहाँ अचानक से ये आबाद बस्तियाँ थी जो चंद बस्तियाँ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ये लोग बिल्कुल गैराबाद हो गए। पक्के मकानात थे, महल थे और सारे वो मुनहदम हो कर के सारी तबाही हो गई। एक तो साड़ में ये जो इसको नागपोरा कहते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ वो जो चौकी है पुलिस के उसके उस साइड 10-15-20 फैमिलीज़ वो मुतासर हुई हैं। नीचे मुसरा में मकानात अभी गिरे नहीं है लेकिन शगाफ के अंदर आ गए हैं, कोई फ़िलहाल अंदर बैठने की जसारत नहीं कर पा रहा है। तो मान लीजिए वो भी इस वक्त बेघर है, लोगों के घरों में रात को होते हैं। इसी तरह से बग्गा जमस्तान आप गए हैं, वहाँ देखा आपने कि किस तरह वो मेरा ख्याल है 20-40-50 फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं, बिल्कुल उनके बेघर हो गए हैं, उनकी ज़मीनें चली गई हैं। ज़मीनें तो चली जाएं लेकिन मकानात चले गए, बेघर हो गए हैं। इसी तरह से और कई लोकेशंस पे है। यहाँ डबोतल चिथल में कुछ लोग जो हैं वो डैमेज हो गए और मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो तोली बलना है, नाला शेरगढ़ी है, गुलाबगढ़ का इलाका है, हर गाँव में 4-4, 6-6, 8-8 घर मकान गिर गए और लोग बेघर हो गए। तो इस वजह से इस खित्ते में ज़्यादा हुआ है, मोहर के इलाके में। फिर नीचे हमारा करम कट्टा है, बुद्धन है, लांचा है, हाड़ी वाला है, सलधार है, चकलास है, दरमाड़ी के नीचे सरल इलाका है। बहुत सारे अरनास के इर्द गिर्द के इलाके हैं। तो हाँ, तो ये धनोड़ है, सुरो कोट है, ठाकरा कोट है, डक्की कोट, प्राण कोट, नाड़ कोट, ये बहुत बड़ा एक पहाड़ी खित्ता है जो इस जम्मू कश्मीर के चंद दूर अफ्तादा इलाकों में एक इलाका है। तो अब चूँकि बारिशें रुक गई हैं, थोड़ा बहुत खुशकिस्मती का मुकाम ये है कि कुल 9 यहाँ पे अमवात हुई हैं। 7 एक घर अचानक बदर में कलर ब्रस्ट होने से सेफ जगह थी, वो मकान भी इससे प्लान था और जगह भी प्लान थी। 7 आदमी वो मर गए, कलर ब्रस्ट हुआ रात को, और 2 बाप माँ बेटा जो है मोहर के वो कहीं डोक में क्रॉस कर रहे थे तो दरिया में डूब गए। तो कुल मिलाकर के 9 डेथ्स हुई हैं। जी 9 डेथ्स हुई है। तो अब जो है रेस्क्यू, बाकी लोग रेस्क्यू हो गए और बरादरी ने, कम्युनिटी ने इनको निकाल करके सेफ जगहों पे फ़िलहाल रखा हुआ है। इनका बड़ा चैलेंज तो ये है कि इनको मकानात कब फराहम होंगे वो थोड़ा सा आगे चल कर के बात है। फ़िलहाल ये है कि इन फैमिलीज़ को कहीं रेंट पे एक एक को करके, जो मेरा मशवरा रहा है वो ये है कि एक फैमिली को के लिए एक मकान ढूंढना है, उसमें 1000, 2000, 3000 हम रेंट देंगे महीने का, ताकि वो तब तक वक्त गुजारे, कम से कम 6 महीने, जब तक वो सांस लें और अपना बाकी इनको हुकूमत का रिलीफ भी मिले। आप अपोजिशन में हैं, अपोजिशन जो हुकूमत इख्तिदार में है उसके लिए अब तक क्या पैगाम आपने अपनी तरफ से पहुँचाया? यहाँ हम हुकूमत में हैं, मैं हुक्मरान जमात का हूँ। उमर साहब जो है हमारे यहाँ वज़ीर आला हैं और हम हुक्मरान जमात से हैं। एडमिनिस्ट्रेशन जो है, बाकी सब चीज़ें, कागजात वगैरह चले गए हैं, इनके लिए जो पैकेजेस आ जाएंगे। तो हमें इशू क्या है यहाँ? इशू सबसे बड़ा ये, मिसाल के तौर पे आप दूर से आए, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया न हो और आपको हम मदद कर सकें सिर्फ कि आप ये रिलीफ लोगों तक पहुंचा सकें। जी। एक मेरी आपसे मौदमाना गुजारिश है, आप मोहर के मुकाम पे एक कमरा ले लें, अपनी तरफ से एक कंट्रोल रूम रखें और एक साथी वहाँ पर रखें। और
रिलीफ जो एडमिनिस्ट्रेशन एसडीएम ऑफिस से अफेक्टेड फैमिलीज़ की लिस्टें आएंगी, उनके मैंने कल उनको डीसी साहिबा को और उनको एसडीएम को बताया है कि आपने लिस्ट डालनी है और उसमें उनका फ़ोन नंबर डालना है। जब फ़ोन नंबर गया तो आप फिर खुद राब्ता करेंगे मुतासिर फैमिली से। हाँ, उस फैमिली से आप राब्ता करेंगे, आपकी क्या ज़रूरी। अब मिसाल के तौर पे एक 4 मेंबरान क्या है कुंबा है, उनको 6 क्विंटल राशन पहुंचता है, क्या करेंगे उसको 6 क्विंटल राशन को? तो उनको उल्टा परेशानी में पड़ेंगे वो। उनको ज़रूरत के मुताबिक हम पहली तारीख को महीने का राशन उनको हवाले करें और अगले महीने का प्रॉपर टाइम पे दे दें। ये मुनज़्ज़म तरीका है ये। एक तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, एक तो चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी, आपके रिलीफ का माकूल जो है वो इस्तेमाल होगा। तो मोटे तौर से मेरा मोबाइल छोटा दे देना इधर, मोटे तौर से मैंने जिन चीज़ों की निशानदेही की है कि क्या क्या किया जा सकता है। फिलहाल हुकूमत के अलावा जो कम्युनिटी और एनजीओज और सोसाइटी से हाँ सोसाइटी से क्या करने, एक तो राशन का मामला है, दूसरा बिस्तरों का मामला है, मैट्रेसेस हैं, कम ब्लैंकेट्स हैं वगैरह हैं, तो वो फैमिली को देनी है, वीडियोग्राफी तो करनी है, रसीद भी ले लेनी है आपके पास, ताकि और ये फिर कन्वे भी कर देना है यहाँ जो सरकारी एहलकार है कि साहब हमने फलां शख्स को ये चीज़ दे दी है, ताकि दूसरा सामान वो और चीज़ उनको दे दें। इसी तरह स्कूल बैग्स हैं, बच्चों के लिए कापियां हैं, कलम है, ये 400-500 बैग्स अगर आपकी तरफ से आ जाएं जिसमें कापी हो, कलम हो, दवात हो, ये चीज़ें हो। इसी तरह से अगर माकूल मदद की बात करें तो सबसे फ़ायदेमंद चीज़ एक सोलर यूनिट एक फैमिली को हमने वो नोटेड किया हुआ है, नोट किया है। हाँ, जिस सोलर यूनिट से 5-6 बल्ब जलेंगे, जी कम से कम वो किराए से बच जाएंगे और अपने वो जहाँ भी रहेंगे तो उसको ऑपरेशनल करेंगे और उसको चला लेंगे। इसी तरह मैट्रेसेस के अलावा स्कूल बैग्स, लंच बॉक्सेस हैं इनको ठीक है। ये हमने लिस्ट यहाँ के मकामी लोगों से ली है, आपसे भी ले लेंगे। मैं यार्ज कर रहा हूँ कि इलाक़ाई मेवात जो बड़े पैमाने पर हाथ उठा दिए हैं पंजाब में, उनके यहाँ हर मस्जिद से ऐलान हो गया 1500 गाँवों की जो है रिलीफ, कुछ मस्जिदों में स्टॉक है, कुछ घरों में है, कुछ जो है ट्रक भरे खड़े हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे। अगर यहाँ जितनी रिलीफ की यहाँ ज़रूरत है उसके एतबार से आपने बाकी हम कर लेंगे। आपने हाउसिंग में इन 200-300 कितनी फैमिलीज ये बनती है, हाउसिंग में मदद करनी है। अच्छा, जो बड़ी पैकेज है, अगर 2-2 रूम्स 3 रूम्स का हम यूनिट बना लें तो वो उसका मीटिंग करके उसमें आपकी तरफ से जो मटेरियल आएगा, बाकी चीज़ें आ जाएंगी, तो उससे वो बड़ी मदद होगी। और उससे हाँ सारे इसके जहाँ भी रियासत में जहाँ भी रिपोर्ट्स आएंगी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू के ऑफिस से भी हमें सूबा जम्मू की फहरिस्त मिलेगी, अफेक्टेड फैमिलीज़ की, और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर से भी जो है कश्मीर के अंदर अफेक्टेड फैमिलीज़ की लिस्टें मिलेंगी, तो उनको वो जो है ये चीज़ें। मेरे नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ साबिक वज़ीर तालीम अब्दुल गनी मलिक साहब हैं। वो तमाम हालात पर रोशनी डाल रहे थे और जो लोग ताउन के सिलसिले में हाथ बढ़ा रहे हैं और साथ आ रहे हैं, उनके लिए उनका साफ वाज़ेह पैगाम है कि हम इनको सरकार से इनके लिए प्लाटिंग का इंतज़ाम करके अगला जो मरहला आएगा वो तामीराती काम का है। आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश लाइए और जो लिस्टेड लोग हैं उनकी कितने लेवल का उनका नुकसान हुआ है उसके मद्देनज़र रखते हुए उनकी तामीराती मकान में हिस्सा लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनकी मदद कीजिए। मौलाना साबिर साहब, आखिर में हम जो इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर का जो मरकज़ मकाम है जहाँ से हर तरफ राशन की किट्स हैं और दीगर जो ज़रूरियात हैं वो मुहैया प्रोवाइड की जा रही हैं, वो जामा मरकज़ अलमारी बठंडी है। हम जामा मरकज़ अलमारी बठंडी के तमाम असातिज़ा का और ख़ास कर
मुफ्ती सगीर साहब कासमी शेखुल हदीस जामा मरकज़ मारिफ भटंडी और हज़रत कारी साहब जो वहाँ के मोहतमिम आला हैं, और इसी तरह हमारे ज़िले के एक मायनाज शख्सियत अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी इसी मट्टी से, इसी इलाके से जिनका ताल्लुक़ है, काजी अब्दुल वहीद साहब जो अपने इलाके का दर्द था, कल ये ट्रक में सवार होकर आए जम्मू से यहाँ तक 8-9 घंटे अपनी कौम का दर्द लेकर, अपने तमाम उलमा का, जामा मरकज़ मारिफ भटंडी का और दीगर तमाम जम्मू कश्मीर के जितने हमारे अकाबिर उलमा मौला रहमतुल्लाह साहब, दीगर उलमा किराम, हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं, अहले मेवात का शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ासकर मौलाना साबिर कासमी साहब का और डॉक्टर आसिफ साहब जो इस वक्त जिनकी माइल्स टू स्माइल्स एक फाउंडेशन है, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन दवाइयाँ लेकर आए हैं और 4 डॉक्टर उनकी टीम के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन लाखों की वो दवाई है, कल जमस्लान में तकरीबन 2 लाख की दवाई प्रोवाइड की लोगों को। तो मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि वो अपना चेकअप भी कराएं और दवाइयाँ भी मुफ्त में अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये किट्स लेकर आए हैं उसमें बिस्तर है, उसमें राशन भी है, उसमें बर्तन भी है और छोटे बच्चों के मस्तूराती कुछ कपड़े भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नए कपड़े। तो ये सब कुछ लेकर आए हैं। अल्लाह ताला इन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। इंशाअल्लाह अब हम अपना कैंप शुरू करेंगे, तो आप तमाम हजरात से गुजारिश है एक संजीदगी का माहौल रखेंगे। ऐसी ना ये ऐसी मुसीबत